नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसको लेकर बहुत सारे SC/ST के जो नेता हैं और जो लोग हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये दिशा निर्देश दिया है कि वो अपने यहाँ SC/ST आरक्षण जो लोगों को मिल रहा है उसमें उपवर्गीकरण बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC और ST के लोगों में क्रीमी लेयर का पहचान करे और वो लोग जिनकी आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको कहीं ना कहीं कम परसेंटेज में आरक्षण दिया जाए या तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ये राज्य सरकार डिसाइड करेगा कि किस राज्य में कौन से SC जाति को कितना आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार SC/ST आरक्षण का जो फायदा है वो गिनी चुनी कुछ जातियां हैं जो उठा रही हैं। बाकी जो 50-60 जातियां हैं वो अभी भी गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे आई हैं और जिन्हें वास्तव में आरक्षण की जरूरत है उनको आरक्षण दिया जाए ताकि वो लोग भी आगे आए और एक समानता बने। SC कैटेगरी में आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा जो जाटव है वो उठा रहे हैं। तो अब SC कैटेगरी में वो जातियां जो थोड़ी विकसित हो गई हैं, जिनके पास नौकरी हो गया है, जो आरक्षण की वजह से आगे बढ़ गए हैं, उनका आरक्षण कुछ परसेंटेज कम करके इन लोगों को दिया जाए। SC/ST कैटेगरी के उन जातियों को दिया जाए जो अभी भी गरीब हैं। उसी तरीके से ST यानी अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा जो उस आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं वो बीड़ा जाति के लोग उठा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का व्यवस्था कहाँ से आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या फैसला दिया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल करने वाले हैं। 1975 में सबसे पहले पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण नीति लाया। उस समय पंजाब में SC कैटेगरी के लोगों को 25% आरक्षण मिलता था। तो पंजाब सरकार ने इस 25% आरक्षण को दो भागों में बांट दिया। 12.5% आरक्षण जो है वो मजहबी सिख और वाल्मीकियों को दिया। बाकी 12% आरक्षण में जितने भी SC कैटेगरी के लोग पंजाब में आते थे उसको रख दिया। और ये पंजाब सरकार ने जो नियम लाया था इसको 30-31 साल एकदम आराम से चलाया, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद सन 2002 में आंध्र प्रदेश सरकार ने SC के आरक्षण को उपवर्गीकरण करने के लिए अनुसूचित जाति युक्तिकरण अधिनियम को पास किया। उस समय आंध्र प्रदेश में 57 ऐसी जातियां थी जिन्हें SC कैटेगरी में रखा गया था। अब इन 57 जातियों को राज्य सरकार ने 4 भागों में बांट दिया और जो आरक्षण था उसको भी 4 भागों में बांट दिया। पहला ग्रुप A बनाया और ग्रुप A में जिस जिस जातियों को उन्होंने डाला उसको 1% आरक्षण दिया। और उसके बाद दूसरा ग्रुप B बनाया और ग्रुप B में जो जो जातियां थी उन्हें 7% आरक्षण दिया। तीसरा ग्रुप C बनाया और ग्रुप C में जो जो भी जातियां थी उनको 6% आरक्षण दिया। चौथा ग्रुप D बनाया और उसमें जो जो जातियां को राज्य सरकार ने रखा उनको 1% आरक्षण दिया। और किस ग्रुप में कौन सी जातियां रखी जाएगी इसका निर्धारण जो है आंध्र प्रदेश सरकार किया। उसके बाद ये नियम आंध्र प्रदेश में लागू होता है, 2-3 साल ये वहां पे चलता है। उसके बाद सन 2004 में EB चिनैया ने आंध्र प्रदेश के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। EB चिनैया के वकील ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण युक्तिकरण अधिनियम लाया है जिसके वजह से वहां के SC कैटेगरी के लोगों को 4 भागों में बांट दिया है, जो कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध गया है। इस पर EB चिनैया के वकील ने बताया कि राज्य को विधानमंडल में आरक्षण को लेकर किसी भी कानून को बनाने के लिए जो प्राप्त शक्ति होती है वो राज्य के पास शक्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के 341 के अनुसार जो अनुसूचित जाति है वो एक समुदाय है, वो एक समूह है, उसको बांटा नहीं जा सकता, जिसे आंध्र प्रदेश की सरकार ने उपवर्गीकरण करके 4 भागों में बांट दिया है। साथ में जो कानून है वो अनुच्छेद 341(2) और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रपति के आरक्षण सूची से भी छेड़छाड़ किया है। ये सारी बातें अपीलकर्ता के तरफ से EB चिनैया के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं। उसके बाद इस पर राज्य का भी तर्क आता है, राज्य भी अपना बात रखता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस पे राज्य ने तर्क दिया कि आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) का प्रयोग करके राज्य सरकार जो है वो आरक्षण के दायरे को परिवर्तन कर सकती है। राज्य ने आगे कहा कि ये शक्ति भारतीय संविधान के 341 द्वारा सीमित नहीं किया गया है कि केवल राष्ट्रपति ही
अपनी अनुसूची में फेरबदल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और इसमें राज्य सरकार अपना ये भी तर्क दी कि राष्ट्रपति की जो आरक्षण की सूची है, हम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम उसमें किसी को न आरक्षण में रख रहे हैं न उस आरक्षण से किसी को हम बाहर कर रहे हैं, बस हम परिवर्तन कर रहे हैं। उसके बाद और छोटे छोटे जो तर्क हैं दोनों पक्षों के तरफ से रखे गए, राज्य सरकार रखा और ईबी चिनैया के जो वकील थे वो रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसके बाद 1 नवंबर सन 2004 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने इस आंध्र प्रदेश के जो आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम था इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, इसे असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, साथ ही साथ राष्ट्रपति का जो आरक्षण सूची है उसके छेड़छाड़ के ये बराबर काम किया है आंध्र प्रदेश सरकार। और उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जाति एक समरूप है, एक समुदाय है जिसे 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता। और भारतीय संविधान 341 के द्वारा ये जो राष्ट्रपति की आरक्षण सूची है उसमें परिवर्तन केवल सांसद कर सकते हैं, किसी भी जाति को आरक्षण से बाहर या आरक्षण के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद और किसी राज्य के पास शक्ति नहीं है, ना ही किसी विधानमंडल के पास, ना ही किसी विधानसभा के पास शक्ति है कि वो आरक्षण में फेरबदल कर सके। और ये जो मामला है ईबी चिनैया जीत जाते हैं, जिसे ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश मामला कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार पंजाब हाई कोर्ट ने जो पंजाब सरकार 1975 से एससी के आरक्षण में उपवर्गीकरण करके आ रही थी उसको सन 2006 में वहां के हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी के आरक्षण को उपवर्गीकरण को लेकर मना कर दिया है तो कोई भी राज्य अब किसी भी एससी के आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं होगा। उसके बाद फिर सन 2010 में पंजाब सरकार ने एससी आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर एक कानून बनाया जिसे पंजाब हाई कोर्ट ने फिर तुरंत रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश के मामले में पहले ही बता चुका था कि कोई भी राज्य एससी के आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं करेगा। अब इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन सारे हाई कोर्ट करेंगे तो पंजाब हाई कोर्ट ने इसी आदेश का पालन किया। उसके बाद पंजाब सरकार का जब मामला पंजाब हाई कोर्ट ने रद्द किया तो वही वो मामला लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब यही मामला आगे चल के पंजाब राज्य बना दविंदर सिंह मामला बन जाता है, जिसका फैसला 1 अगस्त सन 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सन 2004 में ही इस मामले पर उसके 5 जजों की पीठ ने एक फैसला सुना दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि आरक्षण में कोई भी उपवर्गीकरण नहीं होगा। लेकिन आगे चल के सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश का जो राज्य का मामला है उस पर फिर से हम पुनः विचार करेंगे। लेकिन इस मामले पर सन 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने फैसला सुना दिया था। ये फैसला जो था वो ईबी चिनैया के पक्ष में गया था, तो इसको अब 7 बेंच के पास भेजना था कि 7 बेंच इस फैसले की सुनवाई करेगी। 1 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 बेंच ने इस फैसले पर सुनवाई किया और एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अपने ही सन 2004 के फैसले को ईबी बनाम चिनैया आंध्र प्रदेश को पूरी तरीके से पलट दिया और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य के पक्ष में सुनाया और साथ ही साथ पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये दिशा निर्देश दिया कि वो अपने यहाँ SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण करने के लिए एक व्यवस्था बनाए, विधानसभा में एक कानून पास कराएं और उसके अनुसार से SC ST की वो जातियां जो अभी भी नीचे है, गरीब है, ठीक है, उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिले। SC ST में वो लोग जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उनको कहीं न कहीं कम आरक्षण दिया जाए या आरक्षण से उनको हटा दिया जाए, ताकि जो छोट लोग हैं, जो तबके लोग हैं, जो अभी भी SC ST में बहुत नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके घर के लड़के वो भी आरक्षण का फायदा लेकर आगे आ सके। बहुत सारे लोग SC ST में DM, कलेक्टर, IAS, PCS बहुत सारे बड़े बड़े पद पे हो गए हैं, फिर भी उनको आरक्षण मिल रहा है और जिसके वजह से उन्हीं के समुदाय की, उन्हीं के कैटेगरी की कोई एक पिछड़ी जो जाति है वो आगे नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों ये रहा SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके बारे में मैं आपको बताया। अब अगले वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि ये जो SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण हो रहा है इसका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, SC ST आरक्षण की कौन ऐसी जातियां हैं जिनको इसके अनुसार नुकसान पहुंच सकता है और किसको फायदा होगा, क्या सरकार को फायदा होगा इसमें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को शेयर करिए।